Hello students, I welcome all of you in Kenis Educare. Today we are learning about operations on rational numbers. ये आपका चैप्टर है 7th मैथमेटिक्स का. एंड स्टूडेंट्स टुडे इज आवर लेक्चर नंबर 2. ऑलरेडी हमने फर्स्ट लेक्चर में क्या लर्न किया था. हमने देखा था ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर्स में एडिशंस ऑफ रैशनल नंबर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स एंड हाउ टू आइडेंटिफाई और फाउंड यहाँ पर टू रैशनल नंबर्स के बीच में कैसे नंबर्स फाइंड आउट किए जाते हैं. ये हमने कंसेप्ट लर्न की थी. ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस न्यू लेक्चर को. तो आज हम देखेंगे, उससे पहले यहाँ पर रिकॉल कर लेते हैं. सो वी हैव लर्न टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड डेसिमल फ्रैक्शन. सही बात है, ठीक है. सो 35 अपॉन 1 अपॉन 10 क्या होगा यहाँ पर 35 अपॉन 1 अपॉन 10. सो 35.1 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 10. करेक्ट. सो आफ्टर दैट 351 अपॉन 10 यहाँ पर क्यों आ गया. तो अगर यहाँ पर देखिए 35.1 अपॉन 10 है, मैंने यहाँ पर क्या लिखा 35.1 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 10 लिखा. अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पर देखिए 35.1 का मतलब यहाँ पर कैन आई मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. यहाँ पर कोई नहीं, मतलब यहाँ पर 1 होगा. सो आई कैन मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 1. सिंपल, यहाँ पर सेम वैल्यू से. तो 35.1 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 10 मैंने किया. सो मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 10. यहाँ पर वैसे कि वैसा 10 वैसे कैंसिल हो जाता है, तो मैंने यहाँ पर जस्ट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया 10 से. तो 35.1 मल्टीप्लाई बाय 10 वी गेट 351 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 10. सो देयरफॉर 351 अपॉन 100 आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 10. सो आई गेट द वैल्यू यहाँ पर 3.51. तो यहाँ पर मुझे यहाँ पर आंसर क्या मिला 3.51. अगर आप यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट, जब मैं यहाँ पर 10 से डिवाइड करता हूँ 35.1 की वैल्यू क्या हो गई 3.51 हो गई. मतलब जो डेसिमल पॉइंट है, जितना यहाँ पर जीरो है उतने प्लेसेस यहाँ पर आगे शिफ्ट हो गया. आई बात समझ में. देखिए यहाँ पर 35.1 था, मैंने डिवाइड किया 10 से. सो आई गेट द 3.51. मतलब ये डेसिमल पॉइंट यहाँ पर शिफ्ट हो गया 3 के आगे, मतलब एक यहाँ पर होम ये आगे चला गया. उसी तरह यहाँ पर देखिए 35.1 डिवाइडेड बाय, अगर मैं 100 करता हूँ, सो 35.1 अपॉन 1 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 100. सो आई कैन राइट एज 350 35.1 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 10. सो आई गेट द 351 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 100. देन आफ्टर दैट 351 अपॉन 1000 हो जाएगा. एंड 351 अपॉन 1000 का मतलब क्या होता है, जितने जीरोस होते हैं डिवाइड में हम क्या करते हैं उतना पॉइंट यहाँ पर डेसिमल पॉइंट आगे जाते हैं. करेक्ट. सो इसका आंसर क्या आ जाता है 0.351. देखिए 1 2 3 हाउ मेनी जीरोस आर देयर 1 2 3. सो 1 2 3 यहाँ पर आंसर आ जाएगा 0.351. सो देयरफॉर यहाँ पर देखिए 35.1 अपॉन 100 का आंसर क्या आता है 0.351. तो यहाँ पर हमें क्या पता चला, देखिए यहाँ पर हाउ मेनी जीरोस आर देयर 2 जीरोस है डिवाइड में. सो देयरफॉर आप क्या करेंगे, जो डेसिमल पॉइंट है इसे आगे शिफ्ट करेंगे. हाउ मेनी प्लेसेस 1 एंड 2, यहाँ पर आ जाएगा आपका डेसिमल पॉइंट. सो यू गेट द आंसर 0.351. बट कब, जब आपके डिनोमिनेटर में 10 या तो उसका मल्टीपल यहाँ पर कोई नंबर होगा, तभी आप यहाँ पर प्रोसेस यूज कर सकते. अगर यहाँ पर देखिए 35.1 है एंड डिवाइड में 20 है, तब आप यहाँ पर इसे नहीं कर सकते स्टूडेंट्स. आई बात समझ में. जब यहाँ पर ओनली 10 होगा या तो 100 होगा या तो 1000, तो 10,000 ऐसे नंबर होगा, तभी आप यहाँ पर डेसिमल पॉइंट शिफ्ट कर सकते हैं. आप उस 20 को ऐसे लिख सकते हो 35.1 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 35.1 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 2, ऐसे आप लिख सकते हो. 351 यहाँ पर क्या हो जाएगा 3.51 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 2, ऐसे आप इसे लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. ओके. नेक्स्ट यहाँ पर देखिए 35.1. अभी मैं क्या कर रहा हूँ 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 35.1 मल्टीप्लाई बाय 10 आई कैन राइट एज 35.1 एज अ 351 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय 10. सो 10 एंड 10 गेट कैंसल. आई विल गेट 351. यहाँ पर आंसर क्या हो गया मेरा 351. इसका मतलब जब हम यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो डेसिमल पॉइंट है, जितने जीरोस है उतना राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट हो जाता है. देखिए यहाँ पर डेसिमल पॉइंट यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया. सो देयरफॉर वी गेट द आंसर 351. उसी तरह अगर मैं यहाँ पर देखिए 35.1 मल्टीप्लाई बाय 1000 कर रहा हूँ, सो आई विल गेट 351 अपॉन 10. मैंने क्या किया, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को 10 से मल्टीप्लाई किया. सो आई विल गेट 351 अपॉन 10 then multiply by 1000. So 10 and 10 get cancel. Okay, because 1000 divided by 10 क्या होता है यहाँ पर 100 आता है. So just we cancel 10. Okay, ये प्रोसेस आपको पता ही होगी. So 1 and 10 यहाँ पर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा 351 multiply by 100 and we get the answer
35100, ठीक है। सो 35100 इनका प्रोडक्ट आता है। सो यहाँ पर आंसर आ गया। देखिए अगर हम यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, हाउ मेनी जीरोज आर देयर, 1 2 एंड 3, 35.1, 1 2 3, ऐसे कितने भी आप प्लेसेस यहाँ पर बढ़ा सकते हो डेसिमल पॉइंट के आफ्टर दैट। सो देखो हमें क्या करना है कि हाउ मेनी जीरोज आर देयर, 3 जीरोज। आप क्या करेंगे, 3 प्लेसेस आप शिफ्ट करेंगे। देखिए फर्स्ट प्लेस आ गया, आगे थर्ड प्लेस, एंड देन यहाँ पर आ जाएगा थर्ड प्लेस। यहाँ पर देखिए 0 यहाँ पर आ गया, ठीक है। सो 351 देन 0 डेसिमल पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर। देखिए फर्स्ट, देन ये सेकेंड, एंड यहाँ पर थर्ड प्लेस पे यहाँ पे जाना है, ठीक है। 3 पॉइंट आपने जंप किया। सो देयरफॉर वी गेट द आंसर 35100। ओके, आई बात समझ में? आई थिंक ये कंसेप्ट आपको समझ में आ चुकी होगी। जस्ट हमने इसे रिकॉल किया है, ऑलरेडी आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में लर्न किया था, ठीक है। देखिए अभी thus we see that we can divide a decimal fraction by 100 by moving the decimal point 2 places to the left. To multiplying by 1000, we move the point 3 places to the right. The following rules are useful while multiplying and dividing में. No matter how many zeros we place at the end of the fractional part of a decimal fraction, and no matter how many zeros we place before the integral part of a number, it does not change the value of the given fraction. Okay, मतलब देखिए अपने यहाँ पर 1.35 है, इज इक्वल टू क्या लिखा, 135/100। तो क्या इसका आंसर 1.35 होगा ना? यस। तो वही वैल्यू मैंने क्या किया यहाँ पर 135/100 लिखा। जस्ट मैंने क्या किया, उसे कन्वर्जन किया इन द पार्ट ऑफ और इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शनल में। सो देयरफॉर आई कैन राइट एज 135/100। जस्ट क्या करेंगे, देखिए 135 है, तो मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 100, बिकॉज यहाँ पर 35 तो यहाँ पर इसे एलिमिनेट कर लिया हम, यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर नीचे आ जाएगा। सो आई विल गेट 135/100। आई बात समझ में? यस। सो आफ्टर दैट देखिए डिवाइड में 100 है, मुझे आंसर क्या चाहिए, 135/100। सो आई विल गेट, अगर मैं यहाँ पर देखिए 1000 से डिवाइड करता हूँ तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 यहाँ पर आ जाएगा 1.35, अगेन आंसर आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर देखिए 135/10,000 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे यहाँ पर आंसर 1.35 ही मिलता है। आई बात समझ में? सो इट डज नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ द गिवन फ्रैक्शन। आई बात समझ में? ये कंसेप्ट आपको समझ में अच्छी तरह से आ चुकी होगी, करेक्ट। सो स्टूडेंट्स नाउ वी सी नेक्स्ट कंसेप्ट। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए उसका ही स्टेप आगे का 1.35 इज इक्वल टू 135/100 मल्टीप्लाई बाय 1000/1000। तो क्या हो जाए, देखिए 135 मतलब 1,35,000 अपॉन 1 लाख यहाँ पर आ जाएगा। सो आई विल गेट द आंसर 1.35 ही ओनली। ओके, बिकॉज देखिए डेसिमल पॉइंट के बाद 2.57, इसके बाद आप 7 के आगे कितने भी जीरो आप यहाँ पर लगा सकते हो, मतलब उसका आंसर 2.570, इसका आंसर 2.57 ही रहता है। देन 2.5700, इसका भी आंसर 2.57 ही रहेगा। मतलब आप यहाँ पर इसके आगे कितने भी जीरोस लगा सकते हैं। ये ऐसे होगा जैसे आप 2 के पहले जितने जीरोस लगाते हैं, तो 2 के पहले मैंने यहाँ पर देखिए 100 जीरोस लगा दिए, फिर भी उसकी वैल्यू यहाँ पर 2.57 ही रहेगी। उसी तरह यहाँ पर 7 के बाद भी हम कितने भी जीरोस यहाँ पर लगा सकते हैं। आई बात समझ में? ये कंसेप्ट समझ में आ गई। सो ऑल्सो सी हाउ वी यूज 1.35 इज इक्वल टू 0.00001.35, करेक्ट। तो देयरफॉर 1.35/100 है, करेक्ट। सो क्या हम यहाँ पर 1 के पहले यहाँ पर 0 लगा सकते हैं? यस लगा सकते हैं। तो 1 के पहले मैं यहाँ पर 0 0 लगा दिया। अभी मुझे 100 से डिवाइड करना है, तो ये जो डेसिमल पॉइंट है ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 प्लेसेस आगे चला जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा। सो आई विल गेट द आंसर 0.0135। ओके, तो ये आंसर कहाँ से आ गया पता चला आपको, ये कंडीशन आपको समझ में आ गई। आई थिंक ये कंसेप्ट भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुकी होगी। तो अभी हमें देखना है डेसिमल फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर क्या होते हैं, वो m/n के फॉर्म में होते हैं, और यहाँ पर ऊपर इंटीजर होगा, नीचे यहाँ पर नॉन जीरो इंटीजर होगा। सो डेसिमल फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर्स, एग्जाम्पल, राइट द रैशनल नंबर 7/4 इन द डेसिमल फॉर्म। ओके, सो 7/4, क्या हम यहाँ पर 7 को 4 से डिवाइड कर सकते हैं? यस कर सकते हैं। ऑलरेडी आपको पता है कैसे डिवाइड किया जाता है। सो एनी नंबर ऑफ जीरोस कैन बी एडेड आफ्टर द फ्रैक्शनल पार्ट। ओके, 7.00 आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ पर देखिए 7.00 यहाँ पर लिख दिया। देन आफ्टर दैट हम यहाँ पर 4 से डिवाइड करेंगे। देखिए 4 1 जा 4, तो यहाँ पर आ जाएगा रिमाइंडर 3।
अभी ये डेसिमल पॉइंट है ना, आप यहाँ पर लेके नहीं, आपको क्या करना है, जस्ट ऊपर लेना है, तो 1 पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। देन हमने क्या किया, देन आगे से 0 ले लिया, ठीक है, तो 30 आ गया। देन 4 7 28 आ गया, ठीक है, रिमाइंडर आ गया 2, अगेन मैंने ऊपर से 0 ले गया नीचे, ठीक है। देन यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 5 20, तो 1.75 मेरा क्वोशंट आ जाएगा एंड रिमाइंडर मेरा 0 आ जाएगा। सो 1 is the quotient and 3 is the remainder after dividing 7 by 4. Now we place a decimal point after the integer 1. Writing the 0 from the dividend after the remainder 3, we divide 30 by 4 as the quotient we get now is fractional. Okay, हमें क्या मिला यहाँ पर, fractional मिला. So we write 7 after the decimal point. Again we bring down the next 0 from the dividend and complete the division. Okay, मैंने आपको जस्ट आपको ये ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, जस्ट आपको ये जो एक्सप्लेनेशन था वो मैंने आपको रीड करके दिखाया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, देखिए फिर से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। जब हम यहाँ पर 7 को डिवाइड करते हैं 4 से, तो 4 1 जा 4, रिमाइंडर आ गया 3, हम यहाँ पर ही रुकते थे। बट अभी देखिए हमें क्या करना है, रिमाइंडर यहाँ पर 0 लाना है। हम ट्राई करेंगे इसे आगे तक भी डिवाइड करें। तो ऑलरेडी आपको पता है 7 का मतलब क्या होता है, यहाँ पर डेसिमल पॉइंट रख के 0 0 0 कितने भी लगा सकते हैं। सो देयरफॉर आई विल राइट 7 एज अ 7.000। अभी मुझे आगे भी जाना है, तो यहाँ पर डेसिमल पॉइंट आ रहा है, तो डेसिमल पॉइंट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसे ऊपर यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे 1 के आगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे। देन आगे का 0 हम यहाँ पर लेंगे। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, डेसिमल पॉइंट लिखे बिना आगे का 0 नहीं लेना है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई वी टेक द 0 आफ्टर दैट, जो 7 के आगे है, तो यहाँ पर 30 आ गया। देन वी डिवाइड, जो नॉर्मल मेथड है उससे, तो 4 8 7 आ गया 28, देन यहाँ पर 2 आ गया रिमाइंडर, फिर आगे मुझे यहाँ पर 0 ने, अभी डेसिमल पॉइंट करने की जरूरत है क्या, नहीं, अभी 7 के बाद नहीं लेंगे, ठीक है। एक बार ही लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज ये डेसिमल पॉइंट यहाँ पर आ गया, तो 0 कितनी आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 1.75। ओके, सो देखिए उसका यहाँ पर 1.75 आता है डेसिमल फॉर्म, किसका, 4/7 का। अभी उसी तरह यहाँ पर देखिए, राइट 2/2 इंटीजर 1/5 इन डेसिमल फॉर्म। हमें क्या करना है, इसे डेसिमल फॉर्म में लिखना है। वी शैल फाइंड द डेसिमल फॉर्म ऑफ 2 1/5 इज इक्वल टू 11/5, बिकॉज हमने क्या किया, मिस फ्रैक्शन का कन्वर्जन किया 11/5 में इन 3 डिफरेंट वेज। ओके, कौन कौन से 3 डिफरेंट वेज है, देखिए। सो फाइंड द डेसिमल फॉर्म ऑफ 1/5। 1/5 का हम यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए 1/5 का डेसिमल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो ये हो जाता है 0.2। तो पहले यहाँ पे देखिए 1 को डिवाइड तो होता नहीं 5 से, सो वी डिवाइड बाय 0, तो यहाँ पर 0 से डिवाइड किया है, यहाँ पर 1 आ गया। ऊपर से मुझे 0 लाने के लिए मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, डेसिमल पॉइंट लिखना पड़ेगा। सो देयरफॉर मैंने डेसिमल पॉइंट लिख लिया, तो 0 आ गया, तो फिर 5 2 जा, तो यहाँ पर मैंने 2 लिखा, सो यहाँ पर 10 आ गया, देन 0 0 यहाँ पर बना रिमाइंडर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0.2। So therefore 1/5 we can write as 0.2। यहाँ पर देखिए 2 है, 1/5 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखिए 2 प्लस 1/5, 2 प्लस 0.2 एंड वी कैन राइट एज 2.2। आई बात समझ, 2 प्लस 0.2 की एडिशन क्या होती है, 2.2 होती है। सो दैट्स व्हाई वी राइट एज 2.2। ओके, ये फर्स्ट आपको या जो स्टेप है, मेथड है, आपको समझ में आ गई। अनदर वन देखिए, वी कैन डायरेक्टली डिवाइड 11 बाय 5। तो 11 को ही डिवाइड कर लेते हैं। देखिए 5 2 ज़ा 10, तो यहाँ पर 10 लिखा, रिमाइंडर बचा 1। अभी मुझे डेसिमल के आगे 0 भी लेना है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ऊपर डेसिमल पॉइंट रखूंगा, देन आगे का 0 लूंगा। सो 5 2 ज़ा 10, देन 0 0 आ गया। सो आई विल राइट द आंसर 2.2 डायरेक्टली। आप ऐसे भी कर सकते हैं। अनदर मेथड देखिए यहाँ पर, सो 11/5 मतलब वी कैन मल्टीप्लाई, यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है यहाँ पर 10 का मल्टीपल यहाँ पर नंबर लेके आएंगे। तो यहाँ पर लाने के लिए मुझे क्या चाहिए, सो आई नीड टू बी मल्टीप्लाई बाय 2 फॉर दिस डिनोमिनेटर। सो 11 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय 2 आई कैन राइट एज 22/10। आपने अभी देखा कंसेप्ट, अगर यहाँ पर डिवाइड में 10 हो तो हमें क्या करना है, ये वैल्यू क्या है, 22.00 है, ठीक है, अपॉन 10। अभी कितने जीरो है नीचे, 1 0, तो आपको क्या करना है, उस डेसिमल पॉइंट को आगे की तरफ, लेफ्ट हैंड के साइड की तरफ शिफ्ट कर देना है एक प्लेस। तो यहाँ पर हमने इस पॉइंट को यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। सो आई विल गेट द आंसर 2.2। ओके, समझ में आ गया, यस। तो अभी देखिए एग्जांपल है, राइट द रैशनल नंबर -5/8 इन द डेसिमल फॉर्म। अब तक हमने पॉजिटिव वाले देखे, निगेटिव वाले वैसे ही रहता है, ठीक है, जस्ट नेगेटिव साइन कैरी फॉरवर्ड करना है। द डेसिमल फॉर्म ऑफ 5/8 ऑब्टेन बाय डिवीजन क्या होता है, 0.625, करेक्ट।
सो देयरफॉर -5/8 का क्या हो जाएगा, माइनस पॉइंट, मैंने क्या किया देखिए 5/8 कैन आई राइट -1 इन ब्रैकेट 5/8 लिख सकता हूँ, यस लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई करके, जस्ट मैंने -1 यहाँ पर बाहर निकाला एंड 5/8 लिखा, तो इट्स नॉट अ डिफिकल्ट वन, ओके मैं लिख सकता हूँ। अभी -1 मल्टीप्लाई 5/8 का डेसिमल फॉर्म क्या होता है 0.625, तो इसका आंसर बनता है -0.625, वही तो यहाँ पर लिखा। आपको ये करने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्टली आप यहाँ पर लिखेंगे -5/8 में आप क्या करेंगे 5/8 का डेसिमल फ्रैक्शन बनाइए, देन आफ्टर दैट जस्ट उसे निगेटिव वाला साइन दीजिए, ठीक है। सो इन ऑल द अबव एग्जाम्पल वी हैव ऑब्टेन 0 एज द रिमाइंडर, यहाँ पर सभी में आपको क्या मिला 0 ही रिमाइंडर मिला है, बट कई बार 0 नहीं मिलता। So this type of decimal form of rational numbers we call as terminating decimal form। यहाँ पर आपका आंसर टर्मिनेट हो रहा है, खत्म हो रहा है, ठीक है। आंसर देखिए यहाँ पर 0.625 आ गया, तो इसके आगे नहीं जा रहा है कोई वैल्यू, ओके तो इसे हम क्या कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म कहते हैं। अभी आपको यहाँ पर देखना है अनदर टाइप ऑफ डेसिमल फॉर्म, यहाँ पर रिकरिंग भी होता है, नॉन टर्मिनेटिंग भी होता है, तो आइए देखते हैं उसे। सो देखिए लेट अस सी हाउ द डेसिमल फॉर्म of some rational numbers is different। फर्स्ट एग्जांपल है राइट द नंबर्स 5/3 इन द डेसिमल फॉर्म। इसे अगर हम यहाँ पर देखिए इसे डिवाइड करते हैं, सो आई विल गेट द आंसर, यहाँ पर 2 आ गया, देन अगेन देखिए 5 को 3 से डिवाइड करना है, तो 3 1 जा 2 आ गया, हमने 0 ऊपर से ले लिया, देन यहाँ पर 3 6 जा 18, अगेन 2 आ रहा है, अगेन आई कैन राइट 6 जा 3 6 जा यहाँ पर आ जाएगा, अगेन 18, अगेन 3 6 जा, अगेन 3 6 जा, इसे आप यहाँ पर करते ही जाएंगे, आपको ये खत्म ही नहीं होगा, बिकॉज देखिए 20 लिखा, अगेन आप 18 से करेंगे, अगेन 20 आ जाएगा, अगेन 20, अगेन 20, अगेन 20, इसलिए ये कौन से फॉर्म में चला जाएगा, ये क्या हो रहा है टर्मिनेट ही नहीं हो रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है। सो देयरफॉर वी कॉल देम एज नॉन टर्मिनेटिंग, ओके ये क्या है यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म बन जाएगा, ठीक है। सो 5/3 इज इक्वल टू वी गेट 1.66666666 डॉट 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 ऐसे इन्फिनिट में चला जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे क्या, नहीं, आपको समझ में आने के लिए हम क्या करते हैं, जो डेसिमल पॉइंट जो यहाँ पर वर्ड यहाँ पर न्यूमेरिकल जो वैल्यू है नंबर जो यहाँ पर रिपीट हो रहा है उसके ऊपर हम क्या करते हैं डॉट लगा देते हैं, तो आई कैन इजीली अंडरस्टैंड इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ये रिपीट हो रहा है अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन, ये 6 नंबर अगेन अगेन आ रहा है, सो देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म, ओके। सो 1.6 डॉट इसके ऊपर हम लिखेंगे, देन आफ्टर दैट देखिए नेक्स्ट एग्जांपल राइट द नंबर 2/11 इन द डेसिमल फॉर्म। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 0.18 18 18 18 18 आपको यहाँ पर मिलता चला जाएगा इन्फिनिट तरफ, तो इसलिए 2/11 इज इक्वल 0.18181818। सो यहाँ पर देखिए 18 रिपीट हो रहा है, सो यहाँ पर डॉट से हमने दिखा यहाँ पर नंबर का ग्रुप यहाँ पर रिपीट हो रहा है, सो हम क्या करते हैं यहाँ पर ऊपर एक डैश देते हैं, एक लाइन बनाते हैं, तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड 0.18 डैश मतलब 18 नंबर यहाँ पर अगेन रिपीट 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 हो रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, रिकरिंग हो रहा है, ये अगेन एंड अगेन आ रहा है, सो वी कॉल्ड एज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म। ये सभी बातें आपको नेक्स्ट स्टैंडर्ड में भी है, ओके 8th स्टैंडर्ड में भी आपको यहाँ पर नॉन डेसिमल के जो टाइप्स है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग फॉर्म, टर्मिनेटिंग रिकरिंग फॉर्म, ये आपको आने वाले स्टैंडर्ड में भी होगा, ओके। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए अभी फाइंड द डेसिमल फॉर्म ऑफ 2 1/3, ओके तो मतलब 2 इंटीजर 1/3 हम यहाँ पर 7/3 लिख सकते हैं, so we get यहाँ पर देखिए 2 1/3 is equal to 2.333333, so we write as 2.3 डॉट, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 2.3 डॉट यहाँ पर लिखेंगे। एंड अनदर एग्जांपल देखिए वर्कआउट द डेसिमल फॉर्म ऑफ 5/6, तो यहाँ पर आप देखेंगे 0.833333 ऐसे मिलेगा 0.833333, so we can write as यहाँ पर देखिए कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है 3 रिपीट हो रहा है, सो हम यहाँ पर 3 के ऊपर डॉट देंगे, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर गलती से ऐसे लिखा तो ये चलेगा नहीं, तो ये इसका मतलब क्या होता है 0.83838383 ऐसे होगा, तो ये तो सही नहीं है, सो देयरफॉर 0.83 के ऊपर डॉट यहाँ पर आ जाएगा, तो 5/6 मतलब 0.83 यहाँ पर हो गया। आई थिंक ये कंसेप्ट आपको समझ में आ चुकी होगी। तो स्टूडेंट्स देखिए इन ऑल द अबव एग्जांपल द डिवीजन डज नॉट कम टू एट द एंड, ओके मतलब ये खत्म ही नहीं हो रहा है। So here a single digit or a group of digits occurs repeatedly on the right of the decimal point. This type of decimal form of a rational number is called recurring decimal form। मैंने आपको बता दिया ना ऑलरेडी, यस तो इसे हम क्या कहते हैं रिकरिंग डेसिमल फॉर्म कहते हैं।
If in a decimal fraction a single digit occurs repeatedly on the right of the decimal point, we put a point above it as shown 2.3 dot. And if a group of digit occurs repeatedly, we show it at a horizontal line above the digit. मतलब 0.18 के ऊपर हमने यहाँ पर डॉट यहाँ पर लाइन लगा दी, ठीक है। तो 0.8333 मतलब 83 उसके ऊपर डॉट। आई बात समझे, उसे हम क्या कहते हैं, कौन से टाइप का डेसिमल फॉर्म, इसे हम कहते हैं रिकरिंग डेसिमल फॉर्म। क्या कहेंगे उसे, रिकरिंग डेसिमल फॉर्म। आई थिंक ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गई। तो स्टूडेंट्स, some rational numbers have a terminating decimal form while some have a recurring decimal form. Okay, हमने अब अभी तक सभी रैशनल नंबर ही देखे ना। यस, तो कई रैशनल नंबर्स के जो डेसिमल फॉर्म है ये टर्मिनेट होते हैं और कई के यहाँ पर रिकरिंग होते हैं, मतलब रिपीटली आते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम इसे टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म भी कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, टर्मिनेटिंग रिकरिंग फॉर्म कैसे कहेंगे, तो 8.66 ऐसे रिकरिंग हो रहा है। ओके, बट यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग कब कहेंगे, तो 8.6666 मतलब ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है और ये रिकरिंग हो रहा है। सो देयरफॉर 8.6 डॉट वी कॉल्ड एज लाइक दैट नॉन टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है एंड ये रिकरिंग हो रहा है। सो देयरफॉर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म, ऐसे भी हम इसे कह सकते हैं। ओके, आई बात समझ में। सो यहाँ पर देखिए, समटाइम यहाँ पर आंसर जो है 8.5713 ऐसे कोई भी नंबर आ सकता है। ओके, ये भी आप एंड हो, यहाँ पर एंड नहीं मिल रहा है, तो उस नंबर को हम क्या कहते हैं, आपको ये बात आने वाले स्टैंडर्ड में पता चलेगी, आप ये बात आने वाले स्टैंडर्ड में लर्न करेंगे, ठीक है। सो विदाउट यूजिंग डिवीजन कैन वी टेल फ्रॉम द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, बता सकते हैं whether the decimal form of a fraction will be terminating decimal, फाइंड आउट। आप यहाँ पर इसे ध्यान से देखिए, आपको डिवीजन करना नहीं है, तो विदाउट द डिवीजन क्या आप यहाँ पर बता सकते हो कि ये यहाँ पर कौन से टाइप का है, टर्मिनेट हो रहा है या यहाँ पर रिकरिंग हो रहा है, ठीक है, इसे आपको ढूंढना है। ओके, सो लेट अस डिस्कस। अभी अनदर देखिए यहाँ पर, सो अरेंजमेंट ऑफ अ नंबर्स एक्सप्रेस यूजिंग द साइन ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इज कॉल्ड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। उसे हम क्या कहते हैं, मतलब फिर से देखिए, एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, ये नंबर्स की अरेंजमेंट है, एक्सप्रेस यूजिंग द साइन, यहाँ पर एडिशन का है, सब्ट्रैक्शन का है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जैसे कि यहाँ पर ये वाला, ठीक है। सो सिंप्लीफाई एक्सप्रेशन 72 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड फाइंड इट्स वैल्यू। आपको क्या इसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए, मेरे दो स्टूडेंट्स है, एक हाउसा है और एक मंगरूज है, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने दो मेथड से इन्हें सॉल्व किया। तो ये फर्स्ट की मेथड, ये सेकेंड की मेथड। इसने क्या किया, देखिए यहाँ पर 72 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2, इसने पहले इससे सॉल्व किया, तो यहाँ पर 12 आ गया, देन प्लस 2, देन मल्टीप्लाई बाय 2। आफ्टर दैट उसने क्या किया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इसका आंसर किया, देन 12 प्लस 4 आ गया, इसका आंसर 16 आ गया। बट मंगरूज मेथड में देखिए 72 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ पर 72 डिवाइडेड बाय 6 12 आ रहा है, ठीक है, देन प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2, देन आगे उन्होंने क्या किया, 12 प्लस 2 पहले किया, मतलब 14 मल्टीप्लाई बाय 2 वी गेट द 28। यहाँ पर तो आंसर अलग दिख रहा है, क्वेश्चन तो सेम ही था ना। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर ही जो था वही मैंने यहाँ पर लिखा, बट आंसर हमें यहाँ पर अलग दिखाई दे रहा है, ये किसी हो गया। यस, यहाँ पर ये हो सकता है, आंसर अलग अलग आ सकते हैं किसी क्वेश्चन के। यस, तो यहाँ पर आपको देखना है, ठीक है। तो इसीलिए देखिए हमने क्या किया, जो हमने यहाँ पर देखिए मेथड फॉलो की, मतलब ऑपरेशन पहले कौन सा किया, ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपका आंसर अलग अलग होता है। सो देयरफॉर देयर इज अ सम रूल्स, यहाँ पर कुछ रूल्स होते हैं कौन सा ऑपरेशन आपको पहले करना है। सो यहाँ पर इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट है, तो यहाँ पर एक तो आंसर यहाँ पर से करेक्ट होगा, या तो 16 होगा या तो 28। आइए उसके रूल्स हम यहाँ पर लर्न करते हैं, ठीक है। So we got two different answers because the two children carried out the operations in different order. To prevent this, some rules have been made which decide the order in which the operations are carried out. If these rules are followed, we will always get the same answer. तो हम यहाँ पर यही रूल फॉलो करते हैं तो हमें आंसर क्या मिलता है, सेम ही मिलता है। So when an operation is to be carried out first, it is shown using brackets in the expression. ओके, यहाँ पर रूल देखिए, यहाँ पर तो रूल्स फॉर सिंप्लीफाइंग एक्सप्रेशन, इफ मोर देन वन ऑपरेशन इज टू बी कैरिड आउट, देन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन आर कैरिड आउट फर्स्ट। आपको क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन करना है फर्स्ट, इन द ऑर्डर इन विच दे ऑकर
फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, लेफ्ट टू राइट में पहले कौन आ रहा है उसके हिसाब से आपको सॉल्व करना है। आफ्टर दैट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आर कैरिड आउट इन द ऑर्डर इन विच दे ऑकर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, लेफ्ट टू राइट आपको जाना है, राइट टू लेफ्ट अभी नहीं आना है, ठीक है। सो लेफ्ट टू राइट आप यहाँ पर देखेंगे। सो इफ देर आर मोर देन वन ऑपरेशन इन द ब्रैकेट्स, अगर ब्रैकेट के अंदर मोर देन वन ऑपरेशन है, फॉलो द अबाउट टू रूल्स while carrying out the operations. On applying the above rules, we see that Hausa's method is right one. तो आंसर कौन सा आ रहा है यहाँ पर 16 यहाँ पर सही है। तो पहले यहाँ पर ऑपरेशन कौन सा किया, डिवाइड का किया। देन यहाँ पर 72 डिवाइड बाई 6, 7 1 7 2 12 प्लस 2, अभी मल्टीप्लाई बाय 2। देन अभी मल्टीप्लिकेशन पहले करना है, सो 12 प्लस 2 to the 4 एंड वी गेट द आंसर 16। तो हाउसा का जो मेथड था ऑन द बेस ऑफ दिस टू रूल्स इज द सेम। तो स्टूडेंट्स देखिए एक्सप्रेशन है, एग्जांपल देखिए 40 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 17। पहले कौन सा ऑपरेशन करेंगे आप यहाँ पर देखिए, मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। सो 40 मल्टीप्लाई बाय 10 वी गेट 400, अभी डिवाइड बाय 5 प्लस 17। देन आपको क्या करना है, प्लस यहाँ पर पहले डिवाइड कर लीजिए। सो 80 प्लस 17 एंड वी गेट द 97 एज आवर आंसर। नेक्स्ट एक्सप्रेशन देखिए, अभी 80 डिवाइडेड बाय 15 प्लस 8 माइनस 3 प्लस 5। पहले क्या करना है आपको, जो ब्रैकेट में है उससे पहले सॉल्व करना है। ओके, तो 15 प्लस 8 माइनस 3 से सॉल्व करिए। 15 प्लस 8 होता है 23 माइनस 3 एंड वी गेट द 20। सो 80 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 5। अभी आपको क्या करना है, डिवाइड फर्स्ट करना है। सो देयरफॉर 80 डिवाइडेड बाय 20 वी गेट 4 प्लस 5, सो वी गेट द आंसर 9। ओके, एग्जाम्पल समझ में आ गया। तो स्टूडेंट्स अनदर एग्जाम्पल देखिए, 2 multiply by in curly bracket 25 multiply by in bracket 113 minus 9 plus 4 divided by 2 multiply by 13 यहाँ पर उन्होंने दिया है। ओके, इसका सॉल्यूशन देखिए क्या यहाँ पर बनेगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, पहले सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेना है, तभी हम यहाँ पर आगे जाएंगे। सो देयरफॉर फर्स्ट स्टेप में 2 multiply by in curly bracket 25 इन ब्रैकेट यहाँ पर हो जाएगा। देखिए 113 माइनस 9 क्या होता है, 104 आ जाएगा। देन प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 13 यहाँ पर लेंगे, ठीक है। सो 4 डिवाइडेड बाय 2 आता है 2, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 13 ब्रैकेट कंप्लीट, ब्रैकेट कंप्लीट। सो नेक्स्ट स्टेप 2 मल्टीप्लाई बाय इन ब्रैकेट, देखिए करली ब्रैकेट ऑल्सो कंप्लीट। सो 13 2 जा तो 25 इन ब्रैकेट 104 प्लस 13 2 जा 26 यहाँ पर आ जाएगा, ब्रैकेट कंप्लीट। अनदर ब्रैकेट ऑल्सो कंप्लीट, इसे स्क्वायर ब्रैकेट देते हैं, ठीक है। पहले क्या करना है आपको, ब्रैकेट ही सॉल्व करना है। सो अभी फिर से हम यहाँ पर ब्रैकेट ही सॉल्व करेंगे। 25 मल्टीप्लाई बाय 104 प्लस 26 क्या हो जाता है यहाँ पर 130, तो यहाँ पर 130 आ जाएगा। देन आफ्टर दैट 2 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 130 वी गेट 3250, सो वी गेट द आंसर 6500। यहाँ पर आंसर क्या आ जाता है 6500 यहाँ पर हमें मिलता है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए 3/4 माइनस 5/7 मल्टीप्लाई बाय 1/3। तो सबसे पहले क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन पहले कर लेना है। तो 5/7 मल्टीप्लाई बाय 1/3 क्या आता है, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से। सो देयरफॉर 5 1 जा 7 3 जा वी गेट 3/4 माइनस 5/21। देन आफ्टर दैट क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो 23 मल्टीप्लाई बाय 21 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 4/84। देन सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है। यहाँ पर हमने सब्ट्रैक्शन किया, सो 63 माइनस 20/84 एंड वी गेट द आंसर 43/84। ओके, सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन पहले कर लिया, देन हमने यहाँ पर सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन किया। ओके, सो अनदर देखिए यहाँ पर तो यहाँ पर ये बात आपको ध्यान में रखनी है स्टूडेंट्स, ब्रैकेट्स में बी यूज मोर देन वंस टू क्लेरिफाई स्पेसिफाई द ऑर्डर ऑफ द ऑपरेशन। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्रैकेट्स सच एज राउंड ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट में बी यूज फॉर दिस पर्पस। ओके, ये जो ब्रैकेट होती है इसे क्या कहते हैं, कर्ली ब्रैकेट। ये होते हैं राउंड ब्रैकेट एंड इसे कहते हैं हम यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स। सो व्हेन सॉल्विंग ब्रैकेट, सॉल्व द इनर मोस्ट ब्रैकेट फर्स्ट, मतलब इनसाइड वाला पहले सॉल्व करना है, देन आपको बाहर आना है, ठीक है। एंड फॉलो इट अप by solving the bracket outside in turn। ओके, आई बात समझ में। तो स्टूडेंट्स ये जो हमने यहाँ पर प्रोसेस फॉलो की टू सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, उसे एक रूल है, उसका नाम है BODMAS। ओके, यहाँ पर देखिए BOD, BODMAS, कैसे याद रखेंगे BODMAS, ये वर्ड ध्यान में रखना है। तो B फॉर होता है ब्रैकेट,
O फॉर होता है ऑफ मल्टीप्लीकेशन, D होता है डिवीजन, M होता है मल्टीप्लीकेशन, A होता है एडिशन, S होता है सब्ट्रैक्शन। ये क्या कहता है आपको, सबसे पहले आपको कौन सा ऑपरेशन करना है इन द ऑपरेशन एक्सप्रेस, ओके, एक्सप्रेशन जो है उसके अंदर। तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है, अगर ब्रैकेट नहीं तो उसके बाद आपको ऑफ मल्टीप्लीकेशन सॉल्व करना है, देन उसके बाद आपको डिवीजन सॉल्व करना है पहले, देन उसके बाद आपको मल्टीप्लाई करना है, देन आफ्टर दैट एडिशन एंड देन लास्ट में आप यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करेंगे। ओके, तो ये क्या है, बॉडमस का रूल है, द ऑर्डर ऑफ द साइन व्हेन सिंप्लीफाइंग द एक्सप्रेशन। B for first the operation in the bracket, O for of multiplication, D for division, M for multiplication, A for addition, S for subtraction. So we called as BODMAS, BODMAS हम यहाँ पर कहेंगे। एंड स्टूडेंट्स यहाँ पर ही हमारा आज का लेक्चर नंबर 2 यहाँ पर ही एंड हुआ। थैंक यू।